नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है मोहम्मद अयूब के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले काफ़ी दिनों से इराक और लेबनान में वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकार के अगेंस्ट। मतलब प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है। देखो, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इराक में और लेबनान में 3 तरीक़ों से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली चीज़, वहाँ के जो लोग हैं वो फेडअप हो चुके हैं। वैसे तो देखो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है इराक में और लेबनान में, लेकिन कुछ जो एलीट लोग हैं वो रोटेट होते जा रहे हैं। एक एलीट जाता है, दूसरा एलीट जाता है और जनता बिल्कुल फेडअप हो चुकी है करप्ट रूलिंग एलीट से। इसीलिए अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जनता का वो सभी पार्टीज के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फिर सरकार के अगेंस्ट हो, इवन अपोजिशन पार्टीज के भी अगेंस्ट है ये प्रोटेस्ट है। दूसरा, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसलिए सिग्निफिकेंट है। देखो, लेबनान और इराक के जो पॉलिटिक्स हैं, रिलीजन का बहुत रोल है इनमें। इवन लेबनान में तो ये भी रूल है कि पार्लियामेंट में इस सेक्ट की इतनी सीट्स रहेंगी, इस सेक्ट के इतने लोग हो सकते हैं गवर्नमेंट में। मतलब कोटा डिसाइडेड है, सिया इतने होंगे, सुन्नी इतने होंगे, क्रिश्चियन इतने होंगे। तो उस लिहाज से देखें, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, सेक्टेरियन डिवीजन में ये प्रोटेस्ट डिवाइडेड नहीं है। मतलब सभी सेक्ट के लोगों ने हाथ मिला लिया है इन प्रोटेस्ट में। ये काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो अनप्रेसिडेंट है कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है वेस्ट एशिया में कि अलग अलग सेक्ट के लोग एक साथ आ जाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ विरोध करने के लिए। तीसरा, जनता का विरोध ये भी है कि फॉरेन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे देखो, इराक में यूएसए का या फिर ईरान का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और लेबनान में भी ईरान का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो फॉरेन इंटरफेरेंस के भी अगेंस्ट हैं ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इराक में और लेबनान में। आर्टिकल में देखो इंपॉर्टेंट बात एक ये बोली जाती है जो हमने कल भी डिस्कस की थी, ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इराक और लेबनान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि फॉरेन इंटरफेरेंस के अगेंस्ट है ये प्रोटेस्ट और फॉरेन इंटरफेरेंस अभी सबसे ज़्यादा लेबनान और इराक में ईरान की है। ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इराक की पॉलिटिक्स में और यूं कहा जाता है कि इराक का जो प्राइम मिनिस्टर तय होता है वो ईरान की मर्जी से ही तय होता है। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान का इराक की फ़िलहाल पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इराक में, काफ़ी सारे देखो ऐसे इलाके जहाँ पे सिया ज़्यादा हैं और आपको पता है ईरान में जो पॉपुलेशन है वो सिया की ज़्यादा है। सिया की जो लीडरशिप है वर्ल्ड में अभी वो ईरान के पास है और इराक में सिया डोमिनेटेड रीजन्स में प्रोटेस्ट होना वो भी ईरान के अगेंस्ट, ये ईरान के लिए काफ़ी चिंता की बात है। क्योंकि देखो, सुन्नी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में अगर प्रोटेस्ट ज़्यादा होता तो ये मान लिया जाता कि शायद सऊदी अरेबिया, जो कि सुन्नी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, उनके कहने पर या फिर उनके इनेबल करने पर सुन्नी डोमिनेटेड रीजन्स में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन वो रीजन्स जहाँ पे सिया ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट होना ये ईरान के लिए चिंता की बात है। इवन लेबनान में हिजबुल्लाह का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है वहाँ की पॉलिटिक्स में और हिजबुल्लाह को कंट्रोल किया जाता है ईरान के द्वारा। लेकिन देखो वही बात, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा इराक और लेबनान में चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से वो ईरान को होगा। और अगर देखो ये प्रोटेस्ट सफल हो जाते हैं, कोई अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है इराक में और लेबनान में, तो ये एक मॉडल की तरह काम करेगा बाकी देशों के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये लंबे समय के लिए सस्टेन रहेंगे। अरब स्प्रिंग के दौरान भी देखो काफ़ी देशों में प्रोटेस्ट हुआ था लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह पाए थे और बाकी कुछ ग्रुप्स ने उन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया था। और एक बार फिर से इराक और लेबनान में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है इराक में तो फिर देखो एनार्की आ जाएगी। मतलब प्रोटेस्ट ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसे तो उखाड़ फेंका, लेकिन बदले में एक अल्टरनेटिव जो पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए था
वो नहीं हो उसका, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट तो ये निकलेगा ना, इराक में, लेबनान में कैओस क्रिएट हो जाएगा। पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो गया, नया सिस्टम कोई है नहीं, तो कैओस आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, विभिन्न ग्रुप्स के खिलाफ बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए। ये तो देखो ना इराक के लिए सही होगा, ना ही लेबनान के लिए सही होगा, बल्कि इससे तो पूरे वेस्ट एशिया में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वेस्ट एशिया से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।